प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए पेपर 1 एंड 2 से रिलेटेड रिसर्च एप्टीट्यूड टॉप क्वेश्चंस असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, जो प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सपोर्ट लाइक शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न 1 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है? ए. निष्पत्ति परीक्षण, बी. केस स्टडी, सी. व्यक्तित्व सूची, डी. कक्षा का रजिस्टर। यह प्रश्न आपको यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 से लिया गया है। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में हमारा कौन सा सही होगा? प्रतिभावान बालकों के लिए जिसमें कि कुछ विशेषता हो, जिसमें कुछ खासियत हो, ऐसे के लिए निष्पत्ति परीक्षण। निष्पत्ति परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसमें छात्रों से पढ़ाए गए विषय वस्तु के उसे पाठ से संबंधित कितना सीखा, परीक्षण में पाठ्य वस्तु के सीखने को विशेष महत्व दिया जाता है। तो यह हमारा सही विकल्प है, ऑप्शन ए। ये रहा सही आंसर का मिलान, निष्पत्ति परीक्षण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 पर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक अच्छे प्रशिक्षण में नहीं होती? यह परीक्षण होना चाहिए, परीक्षण। ए. लचीलापन, बी. वस्तुनिष्ठता, सी. विश्वसनीयता और डी है वैधता। सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा होगा? तो परीक्षण की मुख्यतः विशेषता होती है, विशेषता किसकी? परीक्षण की। वह है आपका सबसे पहले उसका उद्देश्य क्या है, यानी उद्देश्यपूर्ण। दूसरा में है आपको व्यापकता और तीसरा है वस्तुनिष्ठता। चौथा है विश्वसनीयता। पांचवा है वैधता और छठा है अंकन में सुगमता। 7वें नंबर पर है प्रशासन में सरल। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ लचीलापन। और परीक्षण की विशेषता जो आपको है यह 7 कहीं न कहीं उठा कर करके डाल ही दिया जाता है NTA द्वारा, तो इस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट को इसका सही मिलान कर ले हम सब। ये रहा, ये अच्छे विशेषता, इसकी विशेषता पूछी जा रही है, तो क्या होना चाहिए? यहाँ आपको लचीलापन होना चाहिए, या वैधता नहीं, लचीलापन। ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षक के निष्पादन के औपचारिक मूल्यांकन के लिए नहीं है? ए. समुदाय मापनी, बी. छात्र मापनी, सी. सहकर्मी मापनी, डी. विशेषज्ञ द्वारा मापन। प्रश्न पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि पूछा जा रहा है नहीं है, यहाँ नहीं पर खोजना जाए। तो विशेषज्ञों द्वारा
मापन के अंतर्गत जो शिक्षक के हित के लिए है उसमें निष्पादन और औपचारिक मूल्यांकन नहीं आते हैं। निष्पादन और नहीं औपचारिक मूल्यांकन के लिए नहीं आते हैं, वह है आपका समुदाय मापनी, छात्र मापनी और सहकर्मी मापनी। तो प्रश्न है नहीं है, तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विशेषज्ञों द्वारा मापन। प्रश्न एक बार फिर से समझा जाए कि कौन सा उपागम शिक्षक के निष्पादन के औपचारिक मूल्यांकन के लिए नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। तो विशेषज्ञों द्वारा जो संपादित किए जाते हैं अच्छे अच्छे प्रश्नों के लिए, तो शिक्षक के निष्पादन और औपचारिक मूल्यांकन के लिए नहीं है। क्या नहीं है? विशेषज्ञों द्वारा मापन, यह नहीं है। लेकिन है क्या? तो समुदाय मापनी, छात्र मापनी और सहकर्मी मापनी, ये आपको है। सही विकल्प हमारा डी होगा। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है। निम्नलिखित में किसको उपलब्धि परीक्षण के ब्लूप्रिंट बनाकर सुनिश्चित किया जाता है? ए वस्तुनिष्ठता, बी व्यावहारिकता, सी विश्वसनीयता, डी वैधता। प्रश्न आपको यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2012 से लिया गया है। इसमें सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? ब्लूप्रिंट बनाने के लिए वैधता को सुनिश्चित किया जाता है। वैधता, वैलिडिटी, ये हमारा वैलिडिटी। सही आंसर का मिलान रहा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर है। किसी बालक के प्रवीणता अधिगम स्तर के ज्ञान करने हेतु किस परीक्षण का उपयोग किया जाना चाहिए? ए मानक संदर्भित परीक्षण, बी उपलब्धि परीक्षण, सी निदानात्मक परीक्षण, डी निकट संदर्भित परीक्षण। सही विकल्प का चयन करना है। यह प्रश्न आपको यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2012 से लिया गया है। तो यहाँ उपलब्धि परीक्षण जो है उसके छात्र के ज्ञान स्तर को, उसके अधिगम स्तर के लिए परीक्षण का उपयोग किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर है। मानसिक पिछड़ेपन का कारण है? ए अभिभावक मनोवृत्ति, बी नशीली दवाओं का सेवन, सी विद्यालय का वातावरण और डी है शिक्षण विधि। यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2012 का यह प्रश्न है। तो मानसिक पिछड़ेपन का कारण है नशीली दवाओं का सेवन। अभिभावक मनोवृत्ति आपको सही है, विद्यालय का वातावरण सही है, शिक्षण विधि सही है, लेकिन पिछड़ापन किस कारण से? तो हो जाएगा आपका दिए गए ऑप्शन से नशीली दवाओं का सेवन। ऑप्शन हमारा बी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। सातवां प्रश्न का ये, इसमें आपका नशीली दवाओं का सेवन ही होगा। चलिए 7वां प्रश्न की ओर। इसका सिर्फ आपको उत्तर ही है, चलिए देख लिया जाए। विभिन्न विषयों पर उपलब्धि प्राप्त अंकों की अच्छी तुलना की जा सकती है। ए ग्रेड बिंदु द्वारा, ग्रेड, बी
कच्चे प्राप्तांकों के द्वारा, सी प्रति शतांश द्वारा, डी परिमापीकृत प्राप्तांक द्वारा। तो इसमें अच्छे अंकों की प्राप्ति की तुलना आपको उत्तर प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है परिमापीकृत प्राप्तांक द्वारा। और यह प्रश्न आपको यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 से लिया गया है। तो सही विकल्प हमारा डी ही है, परिमापीकृत प्राप्तांक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर है। निदानात्मक परीक्षण के लिए निम्नलिखित में क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है? ए प्रतिशतांश, बी वैधता, सी विश्वसनीयता और डी है वस्तुनिष्ठता। यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2013 का यह आपको प्रश्न है। इसमें सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका प्रतिशतांश। चूंकि पूछा जा रहा है नहीं किया जा सकता है, नहीं पर भी हमें फोकस देना है। तो निदानात्मक परीक्षण के लिए किया जाता है आपको क्या? वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। ये तीनों बहुत ही वाइटल पॉइंट है आपको। यह इससे एक प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। इससे एक प्रश्न आता ही आता है। तो वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता जो है वह परीक्षण का एक मूल बिंदु है, लेकिन प्रतिशतांश जो है यह नहीं है। तो हमें खोजा यही जा रहा है कि कौन सा नहीं है। सही आंसर हमारा ए की ओर है। ये रहा प्रतिशतांश या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। एक अध्यापक निर्मित परीक्षण में निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? ए वस्तुनिष्ठता, बी मानक, सी वैधता, डी विश्वसनीयता। यह प्रश्न आपको यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2013 से लिया गया है। तो इसमें सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? फिर पुनः वही बातें हैं। प्रश्न आपको नहीं में दिया जा रहा है कि क्या नहीं पाया जाता है। अभी हम लोगों ने पिछले पन्ना में देखा कि वस्तुनिष्ठता, वैधता और विश्वसनीयता, यानी वस्तुनिष्ठता मतलब ऑब्जेक्टिविटी, वैधता वैलिडिटी और विश्वसनीयता रिलायबिलिटी। तो हमारा सही विकल्प क्या हो रहा है? ये तीनों तो होता ही होता है, नहीं है क्या? तो मानक नहीं है। ऑप्शन बी की ओर, मानक नहीं है। ये रहा सही आंसर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 पर। यदि कोई विद्यार्थी किसी परीक्षण पर समान अंक प्राप्त करना चाहे, उसकी परीक्षा कोई भी वह परीक्षण होगा। प्रश्न है कि यदि कोई विद्यार्थी किसी परीक्षण पर समान अंक प्राप्त करता है, चाहे उसकी परीक्षा कोई भी हो, वह परीक्षण होगा। माने वह जो टेस्टिंग है वह किस प्रकार का होगा? समान अंक वह प्राप्त करता है जबकि कोई भी परीक्षा के लिए, तो वह टेस्टिंग क्या हमारा होगा? तो वह होगा ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि उसमें जो है आपको कहीं भी त्रुटि होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। क्योंकि ऑप्शन में उसमें आपको ए बी सी डी करके 4 दिया हुआ रहता है। तो 4 दिया हुआ रहता है, मान लीजिए कि उसमें हमारा डी सही है, ऑप्शन डी सी है, तो कहीं भी किसी भी जगह पर कैसे भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वह डी ही होगा। वही है, इसको फिर से समझा जाए कि कोई विद्यार्थी किसी परीक्षण पर, किसी टेस्टिंग पर समान अंक प्राप्त करता है, कोई भी लेता है, कहीं भी लेता है, किसी भी जगह लेता है, किसी के द्वारा लिया जाता है, चाहे उसकी परीक्षा कोई भी हो, किसी भी सब्जेक्ट मैटर से हो, वह परीक्षण हमारा होगा वस्तुनिष्ठ। प्रश्न हो जाएगा हमारा वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिविटी। तो सही विकल्प हम लोग बी की ओर है। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन बी।
तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो यह प्रश्न तो नहीं लेकिन इससे संबंधित पूछे जाने की पूरी संभावना है। यह आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जा चुके हैं, इससे संबंधित होंगे। कभी प्रश्न से उत्तर तो कभी उत्तर से प्रश्न, तो इस पर थोड़ा नजर रख लेना है कि किस प्रकार के प्रश्न को समाहित किया जाते हैं। सेशन पर नए हैं, चैनल को काइंडली सपोर्ट करें, लाइक शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो सेशन यही बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।